सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान अंदर से तो ये जानता है कि वो भारत से मुकाबला नहीं कर सकता और अब पाकिस्तानी ये बात को भी रियलाइज करते हैं कि अगर वो भारत से लड़ेंगे तो इसमें उनका ही नुकसान है। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे पाकिस्तान के दो मशहूर और वरिष्ठ पत्रकारों को। एक तरफ आप देखेंगे आरजू काज़मी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे शकील चौधरी साहब, जो कि एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है और खासकर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पे एकदम निष्पक्ष राय रखते हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके से लेटेस्ट और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहे। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। शकील चौधरी साहब है, बहुत शुक्रिया सर, क्या जा पाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी। और सर, आपके सब लोग जाहिर आपके वीडियोस भी देखते हैं, आपके चैनल को भी लोग जो है फॉलो करते हैं। तो सर, आज हम आपसे ये सबसे पहले ये समझना चाहेंगे कि दोनों तरफ के बॉर्डर जो पाकिस्तान के हैं, चाहे वो भारत का हो या अफगानिस्तान का, ट्रेड के लिए बंद हो चुके हैं। किसी को हमने बंद कर दिया, किसी ने जो है वो कह लीजिए कि हमें बंद कर दिया, ऐसा भी हुआ है। तो क्योंकि जाहिर है कि इमरान खान साहब ने जो है भारत के साथ बंद किया था ट्रेड, और अफगानिस्तान ने हमारे साथ बंद कर दिया। सर, आपके ख्याल से हमें क्या नुकसान या क्या फायदा हो रहा है अगर हमने दोनों तरफ के पड़ोसी जो है अपने नाराज कर रखे हैं? ये देखें, ट्रेड बंद करने से फायदा तो नहीं होता, नुकसान ही होता है। और हमारे जैसी जो स्ट्रगलिंग इकोनॉमी है उसके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करें। जनरल बाजवा के दौर में आपको याद होगा, सुनने में आता था कि जी हमने अपनी जो है ना प्रायोरिटीज़ चेंज कर ली हैं, अपनी सोच बदल दी है, पैराडाइम शिफ्ट आ गई है। अब हम जियो इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, जियो स्ट्रेटजी से। लेकिन उसका भी कोई प्रैक्टिकल हमें प्रूफ नहीं मिला। जो कहते हैं ना, प्रूफ पुडिंग प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन द ईटिंग, वो नहीं नजर आया कि प्रैक्टिकली कोई चेंज वाकई हुई थी नहीं हुई थी। तो अब ये देखिए कि हमारे कितने बड़े बड़े जो इकोनॉमिस्ट हैं वो सारे ये कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान ट्रेड में पाकिस्तान का ज़्यादा फ़ायदा है। बल्कि जनरल बाजवा ने कुछ जर्नलिस्टों को ये भी बताया था कि मैंने अपने इदारे से मैंने ये रिसर्च करवाई, क्योंकि मैं अगर किसी सिविलियन इदारे से रिसर्च करवाता तो लोग कहते हैं कि ये तो सिविलियंस तो बिके हुए हैं, सिविलियंस तो ट्रस्टवर्दी नहीं है। तो अपने एक इदारे से, एंड आई थिंक ही वाज रेफरिंग टू आईएसआई, उनसे रिसर्च करवाई कि इंडिया पाकिस्तान ट्रेड में किसका फ़ायदा ज़्यादा है। तो उनकी फाइंडिंग ये थी कि पाकिस्तान का ज़्यादा फ़ायदा है। तो इस पर मेरा ख्याल हमें ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए थी। और इमरान खान, आपको याद है, कहा करते थे कि मेरे जहन में कोई तासुब नहीं है इंडिया के हवाले से। तो इनिशियली तो उन्होंने कहा कि आई ग्रू अप हेटिंग इंडिया, लेकिन जब मेरा आना जाना हुआ, दोस्तियां हुई, तो माई हेट डिसअपीयर्ड। और अब जो है, अगर मैं कभी इख्तिदार में आया तो विल हैव एक्सीलेंट रिलेशंस। लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली वो बात जो है सच साबित ना हुई। तो उन्होंने बतौर कॉमर्स मिनिस्टर खुद उस समरी की इजाज़त दी कि ट्रेड होगी, और फिर एज प्राइम मिनिस्टर उसी को रिजेक्ट कर दिया। ये भी शायद तारीख में कम ही हुआ होगा इस तरह का कुछ। तो ये हमारी जो है, फिर आप देख लीजिए अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान से अब तो हमारे जो हैं बड़े बड़े डिप्लोमेट्स हैं, एजाज चौधरी जैसे भी मानते हैं कि उसके लिए हमने पूरी दुनिया से लड़ाई लड़ी, तालिबान की हिमायत की, और वो हमारे गले पड़ गए हैं। तो हम जो है शॉर्ट साइटेड पॉलिसीज बनाते हैं और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज का हम नहीं सोचते कि लॉन्ग टर्म में हमारा क्या फ़ायदा है। मतलब हामिद करजई से क्या गिला था हमें, अगर हम एक प्रोग्रेसिव अफगानिस्तान चाहते। अशरफ गनी से हमें क्या गिला था? शुरू शुरू में हमारे मीडिया ने भी बड़ी तारीफें की कि अशरफ गनी अच्छा है, हामिद करजई खराब था। फिर उसकी भी बुराइयां करना शुरू कर दी हमने। तो सेल्फ क्रिटिसिज्म, सेल्फ रिफ्लेक्शन वो हम अनफॉर्चुनेटली नहीं करते, और बहुत जज्बाती तरीके से इन चीज़ों को देखते हैं, और उसका हमें हमेशा नुकसान ही होता है। क्योंकि सर, जाहिर है कि वो जैसे कहते हैं कि अगर आप सारी दुनिया से लड़कर रहेंगे और खासतौर पे पड़ोसियों से लड़कर रहेंगे तो उसका फायदा कोई नहीं होगा, नुकसान ही होगा। और जिस तरीके से ट्रेड बंद हुई है उससे तो जो लोकल मार्केट का इस वक्त बैठा हुआ है बिजनेसमैन, उसको भी नुकसान हो रहा है। कोई उम्मीद आपको लगती है कि कभी कोई ऐसी पॉलिसी बनेगी जिससे हम हमारी कंट्री जो है वो इकोनॉमी पे ज्यादा फोकस करे बजाय इसके कि हम वेपन्स खरीदने में पैसा लगाएं? उसमें मेरा ख्याल है जी कि जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, सेंसिबल लोग हैं, दे शुड एक्चुअली स्टैंड अप एंड बी काउंटेड। जिन लोगों को इकोनॉमी की समझ है, जो इसको आगे ले जाना चाहते हैं, तो क्यों हमारे 20, 25, 30 जो इकोनॉमिस्ट हैं
वो क्यों एक जॉइंट स्टेटमेंट नहीं देते कि भाई ये जो स्ट्रेटजी है ना, जो आपने जो पॉलिसी बनाई है, ये आपके लिए हार्मफुल है, लॉन्ग टर्म आपकी जो ग्रोथ है उसके लिए अच्छी नहीं है। दे शुड कम अप विद द सोल्यूशन। और देखिए पूरी दुनिया में इस तरह का काम जो है, जो थिंकिंग सेक्शन है वो करते हैं, गाइड करते हैं गवर्नमेंट्स को। तो भाई उसमें आपने कोई एजिटेशन तो नहीं करनी ना, एक स्टेटमेंट इशू करनी है कि भाई ये जो पॉलिसी है आपकी, इसमें ये खराबी है, आप इसको इस तरह से दुरुस्त कर सकते हैं, जिसमें आवाम का फायदा है, आपका भी फायदा है, रूलिंग एलीट का भी फायदा है, यू नो। सो व्हाई नॉट, दे शुड एक्चुअली प्ले देयर रोल। अपने कंफर्ट जोन से इतनी मोहब्बत नहीं होनी चाहिए कि आप एक छोटी सी तजवीज भी ना दे सके, एक सजेशन भी ना दे सकें गवर्नमेंट को। तो सर कभी पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक कभी आपको लगा कि कोई ऐसी गवर्नमेंट आई है या कभी किसी ने ऐसा काम किया है जिससे कि जो मेन इश्यूज हैं पाकिस्तान के, चाहे वो वाटर शॉर्टेज हो, फूड शॉर्टेज हो, एजुकेशन सेक्टर हो या एनर्जी सेक्टर हो, कहीं पे किसी गवर्नमेंट ने काम करने की कोशिश की, या जो हमें आज तक महसूस हुआ है कि बस आते हैं, अपना टाइम पूरा करते हैं और निकल जाते हैं? कभी किसी ने ना वाटर शॉर्टेज पे सोचा है, ना फूड शॉर्टेज या एजुकेशन सेक्टर की तरफ या एनर्जी सेक्टर की तरफ सोचा गया? आपको लग रहा है कि ऐसी कभी कोई गवर्नमेंट आई? देखिए जब अयूब खान का कू हुआ था, मिलिट्री कू, तो उस वक्त हमारे यहाँ बहुत जश्न मनाया गया था कि हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हमारे यहाँ एक मसीहा आ गया है, और इंडिया वाले बदकिस्मत हैं कि वो एक मैसी किस्म की डेमोक्रेसी में फंसे हुए हैं, और उनकी इकोनॉमी भी जो है ना बिल्कुल स्ट्रगल कर रही है। उसको कहते थे हिंदू ग्रोथ रेट, कि हमारा ग्रोथ रेट बहुत अच्छा है, 4% 5% है, उनका 1.5% 2% है। तो उनका मजाक उड़ाया करते थे। तो अयूब खान के ज़माने में मेरे ख्याल कुछ काम हुआ भी, जैसे उन्होंने वाटर जो इशू था रिजॉल्व किया इंडिया के साथ, और उसका भी हमारे लोग आज तक वो कहते हैं कि ये गद्दारी कर दी थी उन्होंने। सो पता नहीं क्या क्या गद्दारी की थी उन्होंने। लेकिन सर बहरहाल ये संभाल तो नहीं सके। आज भी हम जो वाटर इशू के ऊपर शोर मचाते हैं और भारत को कहते हैं जी उसने पानी बंद कर दिया, ये कर दिया, अगर उस पर काम किया गया होता तो शायद हमें इतनी मुश्किल ना देखनी पड़ती। क्या ख्याल है आपका? पानी का आपको पता है कि एक और मिसाल भी हमारे बहुत सारे इवन पढ़े लिखे लोग देते हैं, एक एम्बेसडर साहब यही दे रहे थे कि जी अप्रैल 48 में ना इंडिया ने हमारा पानी बंद कर दिया था। तो मैंने उनसे गुजारिश की कि जी इसकी आप पूरी हिस्ट्री अगर पढ़ते तो आपको पता चलता कि 3 महीने पहले एक इंटरिम एग्रीमेंट हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, कि इन 3 महीनों में हम रेगुलराइज करेंगे इस एग्रीमेंट को। तो हमारे जो ब्यूरोक्रेट थे और हमारे जो है मिनिस्टर्स वगैरह वो सोते रह गए, और अचानक जब इंडिया ने 1 अप्रैल को पानी बंद कर दिया तो वो सो के उठे हैं, ये क्या हो गया भाई? 3 महीने थे आपके पास, आपने नेगोशिएट नहीं किया, आपकी मजबूरी थी, आपको पानी चाहिए था इंडिया से। ये हमारा एटीट्यूड जो है ना, नॉन सीरियस एटीट्यूड काफी अरसे से है ये। और फिर हम अपने बच्चों को, इवन अपने आप को भी धोखा देते हैं, जानने की कोशिश नहीं करते कि पूरी स्टोरी है क्या, हुआ क्या था। तो ये मैंने स्टोरी और भी बहुत से लोगों से सुनी कि जी अप्रैल 48 में इंडिया ने अचानक हमारा पानी बंद कर दिया था। सो फिर वो खैर चंद हफ्तों में एग्रीमेंट जो है हो गया, लेकिन अपनी जो गलती है उसको हम मानने में काफी रिलक्टेंट होते हैं। जाहिर है सर, अपनी गलती मान ली होती हमने तो शायद दोबारा गलती ना दोहराते। लेकिन सर एजुकेशन सिस्टम भी हमारा कुछ खास अच्छा नहीं है। हमने देखा बांग्लादेश का भी हमसे बेहतर है, भारत का तो खैर है ही। तो एजुकेशन सिस्टम जो है उसको इम्प्रूव करने में हम क्यों पीछे रह गए? पता नहीं जी हमारा क्या है ये मसला, कि हमारी जो तरजीहात हैं उसके साथ कुछ प्रॉब्लम है, कि हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं हमने कभी उनको रीविजिट करने की कोशिश नहीं की, कभी उनका क्रिटिकल एनालिसिस नहीं किया कि हमें किन किन तरजीहात की, किन चीज़ों की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ों पे हमें तवज्जो देनी चाहिए। तो मैंने कई दफ़ा वो कोट किया, हमारे एक प्राइम मिनिस्टर थे 50s में, मोहम्मद अली बोगरा साहब। उनका एक बयान था कि मुझे अगर आवाम को भूखा भी मारना पड़ा तो मैं मार दूंगा, लेकिन डिफेंस को वीक नहीं होने दूंगा। तो इस तरह की जो सोच है, दैट हैज नॉट सर्व्ड अस वेल। तो हमें देखना ये होगा कि भाई इंडिया जो है अगर डिफेंस पे इतने खर्चा इतना कर रहा है, एक तो ये देखें कि उसका साइज क्या है, इकोनॉमी का साइज क्या है। अगर आप उस फिगर को मैच करने में लग जाएंगे तो योर इकोनॉमी विल टोटली कोलैप्स। यू हैव टू हैव अ सेंस ऑफ बैलेंस। तो ये नहीं हम कभी भी कंपेयर करते कि भाई इंडिया जो है एजुकेशन पे कितना खर्च करता है, हेल्थ केयर पे कितना करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना करता है। तो ये हमारा मीडिया जो है ना इस लिहाज से हमें एजुकेट नहीं कर रहा।
और वही बात मैं दोबारा करूंगा जो पहले भी मैंने की कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली कोई एकेडमिक एक्सपर्ट नहीं है। 25 करोड़ का ये मुल्क है, एक भी सिंगल आप देखिए कि जिसको मीडिया कहे कि भाई हम इंडिया की ये चीज समझना चाहते हैं, उनकी इकोनॉमी को समझना चाहते हैं, उनकी सोसाइटल स्ट्रक्चर को समझना चाहते हैं, कास्ट सिस्टम को, जो इतने सारे मौजूआत हैं, तो क्या एक बंदा कोई नाम आप ले सकती हैं, कोई मीडिया वाला ले सकता है कि ये बंदा एक्सपर्ट है, कोई इंडिया की बात समझ नहीं तो उसको बुला लो। तो वो भी हमने एक्सपर्टीज डेवलप नहीं होने दिया। इवन एम्बेसडर अब्दुल बासित एक्सेप्टेड दिस फैक्ट इन माय इंटरव्यू विद हिम कि हमारे यहाँ किसी भी शोबे में जो है ना वो एक्सपर्टीज डेवलप करने की हमने कोई सीरियस कोशिश नहीं की। तो भाई इंडिया को आप कहते हो कि एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, फिर तो देयर इज ऑल द मोर रीजन टू अंडरस्टैंड इट। तो वो हमारी जो है ना सीरियसनेस वो बाकी शोबों में भी नजर आती है। हमने कभी एहसास ही नहीं किया कि इकोनॉमी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उसको हम निगलेक्ट करते जाते हैं। तो फिर क्या है, यही हालात होंगे जो हैं हमारे अनफॉर्चुनेटली। जाहिर है सर, इस तरफ तवज्जो देंगे तभी कुछ होगा। और जाहिर है कि चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे कंट्रीज हो, इकोनॉमी की बेस पर ही उनको इम्पोर्टेंस मिलती है। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काज़मी और शकील चौधरी साहब का ये निष्पक्ष और बेबाक डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे आपने देखा पाकिस्तानी ये तो मानते हैं कि भारत से वो मुकाबला नहीं कर सकते और भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर ट्रेड होता है तो इसमें ज्यादा फायदा पाकिस्तान उठा सकता है। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को हाइप दे दे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।